उन्नाव से है, जहां अमृत स्टेशन योजना में उन्नाव रेलवे का नाम भी शामिल है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से इस योजना का शिलान्यास किया, जिसमें रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 29.8 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां वो तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक बेहतर रेलवे स्टेशन पर होती हैं। यहां आने वाले यात्रियों को फूड प्लाजा, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, बेबी फीडिंग कक्ष जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारतीय स्टेशन योजना में उन्नाव का भी नाम है। इस योजना के तहत उन्नाव में 29.8 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का डिजिटल के माध्यम से शिलान्यास किया। इस दौरान उन्नाव रेलवे स्टेशन पर एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिलान्यास के दौरान उन्नाव में रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, उन्नाव सदर विधायक समेत जिले के सभी जनप्रतिनिधि और रेलवे से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यवस्था राज्य का विषय है और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी फ्रांस के लिए मिसाल बने हैं। कलकत्ता का हाई कोर्ट भी बुलडोजर मांग रहा है, हरियाणा भी बुलडोजर मांग रहा है, मेवात न्यू बुलडोजर मांग रहा है और बुलडोजर चल रहा है, काम ठीक चल रहा है। बुलडोजर कब चलेगा? वहां पर बहुत वक्त हो गया है, 90 दिन से ज्यादा हो गया। वहां बुलडोजर कब चलेगा? मणिपुर के ऊपर सरकार पूरी तरह से बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार है और वहां जो आवश्यकता होगी गृहमंत्री वो करेंगे। राहुल गांधी की जो सजा थी सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दी है, रोक लगा दी है, अब वो फिर मैं न्यायालय के सजा के निर्णय पर और कम करने के निर्णय पर मैं कोई कटाक्ष करने वाला नहीं हूं। देखिए, ये देश संविधान से चल रहा है, निरीक्षण हो रहा है, साक्ष्य लिए जा रहे हैं और कोर्ट जो निर्णय करेगा सबको मानना चाहिए। लोग जो निरीक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दाल में काला है? क्या उन्हें पता है कि वहां त्रिशूल निकलेगा? क्या उन्हें पता है कि वहां मूर्तियां निकलेंगी? क्या उन्हें पता है कि भगवान शिव का मंदिर है? आखिरकार विरोध क्यों? वो तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो मैं सर्वे करने वालों पर ही हमें विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। सर्वेयर जो करेंगे वो ठीक है, निर्णय न्यायालय जो करेगा वो ठीक है। इलेक्शन आने वाला है, ऐसे में देश 5 शॉट चुने गए, अभी और चुने गए, कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जब हम अयोध्या के मुद्दे को लेकर चलते थे तो विपक्षी एक ही बात कहते थे, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। जब चुनाव आता है तो राम नाम का झंडा उठा करके चले आते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या बड़ा, शोषित, वंचित, सबके सब मोदी जी के साथ इकट्ठे हो गए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं विपक्ष लोकसभा नहीं चलने दे रहा है। हम मणिपुर पर ही चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विकास के हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अब उन्हें पता है कि मोदी जी के कद के आगे या सरकार के एनडीए कद के आगे विपक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई, जबकि कहीं ठहरते नहीं है। बिना मतलब में लोकसभा का समय बर्बाद करना, विकास के मामलों में व्यवधान पैदा करना, तो जो आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी लॉलीपॉप लेकर के नहीं आती है, लॉलीपॉप विपक्ष लेकर आता है। तो ये बौद्ध मत निकलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को और उन लोगों को वहां खड़े होके सर्वे में लोगों को सहयोग करना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं उनके लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छा है कि उन लोगों को उनका नेतृत्व करें और ये कहें सही से सर्वे कराइए। वहां सबके लिए को रुका थोड़ी, सर्वे कर रहे हैं, किसी को रोका जा रहा है क्या? लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सर्वे रोको, सर्वे रोको, क्यों सर्वे रोको, किस लिए? तब मैं कहता हूं उन्हें लगता है कि दाल में कुछ काला है। हरियाणा में भारत योजना के तहत उन्नाव को भी शामिल किया गया, क्या योजना है और कितना खर्च करके यहाँ पे कायाकल्प किया गया? अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सारे देश में 508 स्टेशन
और उसके साथ में उन्नाव को जो लिया गया, तो जब से मैं सांसद बना हूं तब से लेके रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से जो मैं प्रस्ताव भेजता रहा, मांग करता रहा या मुद्दे उठाता रहा, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का किन शब्दों में साधुवाद किया जाए कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नाव को सम्मिलित करके अब क्या क्या किया जाएगा। आपका प्रश्न ये है, विश्व स्तरीय ये 508 स्टेशन बनाए जाने वाले हैं, विश्व स्तरीय। जब मोदी जी विश्व स्तरीय कहते हैं तो मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। और आज तक मोदी जी ने, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, जो कहा है वही किया है। परंतु ये बात ठीक है कि मोदी जी जब कोई काम शुरुआत करते हैं विरोध बड़ा होता है। इस देश में मुझे याद है जीएसटी को लेकर इतना विरोध हुआ था, अरुण जेटली जी को बोलने नहीं दिया जाता था, पर हिंदुस्तान के सारे प्रदेश आज गदगद हैं क्योंकि जीएसटी के कारण उनकी जो आमदनी थी कर की, किसी की दौड़ी, किसी दूनी, किसी तिगुनी हो गई। ये पहली सरकार है इस देश में। पहली की सरकारें कहती थी खजाना खाली हो गया, विकास के लिए पैसा नहीं है। ये पहली सरकार है जिसका खजाना ही खाली नहीं हो रहा, और विरासत भी, विकास भी, विरासत का भी संरक्षण और विकास भी उसी के आधार पर ये विश्व स्तरीय योजना, विश्व स्तरीय स्टेशनें बनाने के माध्यम से आज माननीय मोदी जी ने 508 स्टेशनों का जो अनावरण किया है, उसमें ये कमंडल, तलवार और कलम की धरती उन्नाव को भी स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं अपने उन्नाव की तमाम जनता की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मोदी जी का, रेल मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब उनको करना पड़ेगा, हमें पता कि हम हारेंगे, लेकिन ऐसा है, लिखित के राज्यसभा में गृह मंत्री जी ने हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कोई घटना घटती है उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होते हैं, तो गृह मंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में लिखित में दिया है। आप कितनी बड़ी चर्चा करने के लिए तैयार होइए, हम तैयार है चर्चा करने के लिए और एक एक बिंदु का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो ये आरोप निराधार है, मनगढ़ंत है। विपक्ष के पास तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। व्यवस्था राज्य का